हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आई हो सब लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द होपफुल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको वर्क एंड टाइम का एक न्यू टाइप पढ़ाने वाले। बहुत प्यारा सा टाइप है। इसमें देखो, सबसे पहले क्या होता है कि दो व्यक्ति होते हैं, उसमें से दोनों व्यक्ति काम को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एक छोड़ के चला जाता है या बी छोड़ के चला जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। या तीन व्यक्ति होते हैं, उसमें दो छोड़ के चले जाते हैं, एक व्यक्ति काम करता रहता है, लास्ट तक करता रहता है। तो इसी तरीके से उसको निकालना होता है कि उसने कितने दिन काम किया, या एक को लेकर देखा जाता है। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा कैसे कैसे क्वेश्चन। अब इसको करने के बाद आपको ये महसूस होगा कि हमने कुछ सीखा है। देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा इसको पढ़ते हैं। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ काम को करते हैं, 2 दिन तक करते हैं, ठीक। उसके बाद तब ए काम छोड़ के चला जाता है, फिर शेष काम को बी कितने समय पूरा करेगा। अब देखो, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ए का काम जो है 12 दिन का है, बी वाला जो आपका है वो 18 दिन का है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36। ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। 36 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपकी टोटल एफिशिएंसी आ गई 232, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो एक साथ काम को शुरू करते हैं, 2 दिन तक काम का। हम लोग टाइमलाइन के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं। देखो, एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है इसमें है। देखो, इन सब वर्क एट टाइम के क्वेश्चन को जब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुछ काम किया, कुछ छोड़ दिया, इस तरीके से, तो टाइमलाइन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे हमने माना कि ए और बी जो है आपके 2 दिन तक काम करते हैं। यहाँ पर मान लिया 2 दिन तक हमने काम कराया। अब दो देखो, ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 3 और 2। 3 2 5 एक दिन में काम को करते हैं, तो दोनों मिला के कितना काम करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका 10 काम हो जाएगा। 10 काम आपका जो है वो ए प्लस बी कर लेते हैं। जब 36 से 10 काम कर लेंगे तो बचेगा कितना आपका, 26 बचेगा। अब 26 बचेगा तो करेगा कौन, बी आपका करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी, 2 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आपका 13 आ जाएगा। 13 दिन जो आपका है बी पूरा काम को कर लेगा। शेष काम को बी 13 दिन में कर लेगा। क्योंकि देखो, 10 तो काम निकल ही गया, जो बचा आपका 26 बचा, उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 आपकी एफिशिएंसी है बी की, क्योंकि बी का ही निकाला है, तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, बस आपका 13 दिन आ जाएगा। यानी ये आपका आंसर जो होगा 13 दिन। बी आपका जो शेष काम को हो 13 दिन में करेगा। ए प्लस बी दोनों स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर जो शेष काम बचता है, क्योंकि ये दोनों लोग मिलकर 10 काम कर लेते हैं, 2 दिन में 10 काम कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों की एफिशिएंसी जो है 3 और 2 5 है। एक दिन में 5 काम दोनों मिला के करते हैं, तो 2 दिन में 10 काम कर लेंगे। 10 कर लेंगे, उसके बाद जो बचेगा 26 बचेगा, उसको डिवाइड कर देंगे बी की एफिशिएंसी से, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं। एक कार्य को 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ए की जो है ए का वर्क लिख लेते हैं, ए का एलसीएम निकाल लेते हैं। ए आपका 18 दिनों में करता है, बी आपका जो है वो 15 दिनों में करता है। वो आपका 15 दिनों में वर्क करता है, ठीक है। वो 15 दिनों में वर्क करता है, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 90 आपका आएगा। देखो, 18 पंचे 90 होता है और 15 छक्का 90 होता है। तो इस तरीके से इनकी दोनों की एफिशिएंसी 6 5 11 आ गई। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ देता है। बी जो है सिर्फ 10 दिनों तक काम करता है। दोनों शुरुआत नहीं कर रहे हैं, जो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको देख रहे हो, केवल बी जो आपका है 10 दिन से सिर्फ काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है। तो 10 दिन तक मतलब करने का यह होगा कि बी ने वह कार्य 10 दिनों तक किया, तो 6। देखो, बी जो आपका है वो 10 दिन तक कार्य किया, एफिशिएंसी कितनी 6, तो इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका 60 वर्क का जो है वो कंप्लीट कर लेगा बी इक्वल, ठीक है। बी अकेले ही पूरा कर लेगा जो आपका है 60। तो 90 में से 60 जब माइनस कर दें तो आपका 30 बचेगा। और 30 जो काम है वो 30 काम जो बचेगा आपका वो सिर्फ अकेले ए करेगा। 30 काम को ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी आपकी 5 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 6 दिन आएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ए 18 दिनों में किसी काम को कर सकता है, बी 15 दिनों में। दोनों की एलसीएम ले लिया 90 दिन, ये आपका टोटल वर्क हो गया, ठीक है। ये टोटल वर्क हो गया, ये आपका एफिशिएंसी हो गई। तो देखो 90 को जब 18 से डिवाइड करें तो 5 आएगा, ये आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। 90 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका 6 आएगा। ये टोटल वर्क देखो एफिशिएंसी हो गई 6 5 11। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन बी में क्या कह रहा है कि 10 दिनों तक काम करके छोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे 10 को मल्टीप्लाई करा देंगे 6 से, क्योंकि 6 आपकी एफिशिएंसी है बी की। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका 60 आएगा। 60 वर्क जो है आपका 90 में से 60 वर्क बी ने अकेले पूरा कर लिया। अब जो बचा शेष कारण 30 बचा, 30 को डिवाइड 30 का जो वर्क है वो अकेले करेगा ए, ठीक है। जब ए करेगा तो 30 को हम डिवाइड करेंगे ए की एफिशिएंसी से, तो ए की एफिशिएंसी आपकी 5 है, तो डिवाइड करेंगे तो आपका 6 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कितना प्यारा है। देखो,
ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य को कितने समय पूरा करेगा। अब देखो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। ए का एलसीएम आपका आएगा, ए बी 20 दिन में करता है, बी जो आपका है ये 12 दिन में करता है। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो ये आपका आएगा 120। अब देखो 120 जब लेंगे तो 20 छक्का 120 होता है, 12 दशमलव 120 होता है। ठीक है, तो ये आपकी इफिशियंसी हो गई, ये आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, जब ये दोनों टोटल वर्क हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, टाइमलाइन डिवाइड करेंगे। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। ठीक है, बी आपका जो है वो केवल 9 दिनों तक काम को करता है, 9 और 9 उसकी इफिशियंसी कितनी है 10, तो 9 मल्टीप्लाई 10 तो ये हो जाएगा आपका 90 दिन आपके वर्क कर लेता है। ये 90 आपका वर्क हो जाता है इसका। ठीक है, अब बचा कितना 30 बचा टोटल वर्क में से 30 जब बचा, क्योंकि 120 से जब 90 माइनस कर लेंगे तो आपका 30 बचेगा। और 30 ये आपको ए से करवाना है, तो ए से जब करवाएंगे तो एक इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे, तो एक की इफिशियंसी आपकी 6 है, तो इसकी जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 6×5 = 5 दिन जो आपका ए है शेष कार्य को निपटा देगा। ठीक है, 5 दिनों में शेष कार्य को ए निपटा देगा। देखो अब आप लोग ये बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन इसको समझ जाते होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना कैसे क्या हो रहा है इसमें, कुछ नहीं है इसमें। देखो ए बी का एलसीएम निकाल के इतना तो बहुत बार कर चुके हैं, समझ ही गए होंगे। अब इसमें समझने वाली बात जो है आपका बी जो आपका है केवल 9 दिनों तक काम करता है। जब 9 दिनों तक काम करता है, इसको स्टार्टिंग में ये नहीं बोला कि ए बी दोनों मिलकर काम करते हैं, केवल बी के बारे में बात किया है। तो हम लोग बी की इफिशियंसी से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करा के 90 आ जाएगा, क्योंकि 9 दिन काम किया, 9 में 10 का मल्टीप्लाई करा दे 90 हो जाएगा। 90 जब पूरे टोटल वर्क से माइनस करके 30 बचेगा, 30 को हम लोग एक की इफिशियंसी से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, वे मिलकर 5 दिन तक काम को करते हैं। फिर उसके बाद बी छोड़ देता है, फिर ए शेष काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लिएगा मतलब। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या करेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले देखो 12 दिनों में ए काम को करता है, बी जो आपका है 15 दिनों में काम को करता है। फिर दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो ये आपका 60 हो जाएगा। ए आपका जो है 12×5 = 60 और 15×4 = 60। इस तरीके से इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ये आपकी इफिशियंसी हो जाएगी, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फिर 5 दिनों तक काम को करते हुए मिलकर 5 दिन तक काम को करते हुए मिलकर, मतलब ए प्लस बी। देखो टाइमलाइन बनाएंगे इस पे, ए प्लस बी जो आपका है ये 5 दिनों तक काम को कर लेते हैं। 5 दिनों तक काम करते हैं तो 5 × 9 आपकी इफिशियंसी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा देखो 9×5 = 45 आपकी जो है ये इफिशियंसी, मतलब सॉरी 45 वर्क आपका जो है 60 में से 45 कर लेंगे वो लोग। अब 45 जब कर लेंगे तो आपका बचेगा कितना 15 जब बचेगा तो उसको कौन पूरा करेगा, ए आपका पूरा करेगा। ए की इफिशियंसी आपकी 5, तो 5 = 3, तो ये आपका 3 दिन हो जाएगा। मतलब ए जो काम को है शेष काम को 3 दिनों में पूरा कर लेगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो समझ गए आप लोग, ए बी से एलसीएम निकाला 60 हो गया, फिर ए प्लस बी जो आपका है 5 काम 9 दिनों में करेगा, 45 दिन हो गए। बचा काम जो आपका है वो 15 बचेगा, 15 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 3 दिन आपका वर्क हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो है कितना प्यारा है। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिनों में पूरा किया होता और बी ने कितने दिनों तक कार्य किया। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, ए आपका कह रहा 20 दिनों में और जो बी है आपका कह रहा 30 दिनों में। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 60 हो जाएगा। 20 × 3 = 60 और 30 × 2 = 60। इस तरीके से ये आपकी इफिशियंसी, ये टोटल वर्क हो गया। अब देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं जरा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने कुछ समय तक, ये देखो ना कह रहा है कि 30 दिनों तक, फिर कह रहा है उन्होंने कुछ समय तक एक साथ कार्य किया। एक साथ मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को शुरू करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कितने दिन तक काम किया, ये हमें नहीं पता अभी, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद कह रहा है कि बी कार्य को छोड़कर चला जाता है। बी छोड़ के चला जाता है, लास्ट काम जो आपका है वो ए करेगा सिर्फ। यहाँ पर बी जो है प्रेजेंट नहीं है, बी जो आपका है ये प्रेजेंट नहीं है, केवल ए प्रेजेंट है। अब ए का मतलब क्या हुआ कि ए की इफिशियंसी जो आपकी है वो है 3। ठीक है, और काम कितने दिन कर रहा है, एक काम कर रहा है 10 दिन। 10 दिन आपका काम कर रहा है, ए की इफिशियंसी है 3, यानी 30 काम आपका जो है ए अकेले करता है। 60 से 30 काम अकेले कर लेता, तो ये दोनों मिलकर इतना। अब क्या कह रहा है कि बी ने कितने दिनों तक कार्य किया। अब देखो ये तो ए प्लस बी दोनों के बचे काम। ठीक, अब बचे ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन
ये देखो a प्लस बी दोनों मिलकर यहाँ तक काम को किए थे, ठीक समझे रहे ना आप लोग। यहाँ तक दोनों काम मिलकर किए, जितना a किया था यहाँ पे उतना b किया था, लेकिन यहाँ पे a ने एक्स्ट्रा काम इतना किया। अब 60 काम जो है 10 दिन लास्ट के a ने किया था, ठीक। अब क्या कह रहा है कि सुनो b वाला जो आपका है, अब देखो a प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 3 तो 5 है, 5 अब बचा कितना 30 काम। तो इस 5 को जब डिवाइड करेंगे 5 छक्का 6 दिन दोनों a प्लस बी काम करते हैं, ठीक है। a प्लस बी दोनों काम करते हैं 6 दिन लास्ट के, और 6 दिन जब a करेगा तो 6 दिन b भी करेगा, और जो a आपका है वो इधर काम भी कर चुका है 10 दिन और 6 दिन और करेगा। b जो आपका सिर्फ 6 दिन काम करेगा, यानी आपका ऑप्शन जो आपका आएगा, क्योंकि b के बारे में केवल पूछा गया तो 6 आएगा। 6 दिन आपका b ने सिर्फ काम किया और सारा काम a ने किया, क्योंकि a ने यहाँ पर 10 दिन एक्स्ट्रा किया है और यहाँ तो 6 दिन इसके साथ मिलकर काम किया। तो इसी तरीके से ये वाला जो है ये आपका 6 आएगा। b का जो मतलब शेष काम है वो b ने 6 दिन सिर्फ काम किया है, और जो जितना काम बचा वो आपका a ने किया है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब चल आप लोगों को समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा प्यारा, देखो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। इनसे कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हर एक टाइप कवर करेंगे इसमें, जो भी टाइप बनता है, जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी इसमें क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग।